ऑपरेशन सिंधु के तहत लगातार भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया जा रहा है ईरान से, और जो लोग वापस पहुंचे हैं उनसे सीधे बातचीत करेंगे। अपना सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम ज़हीर हुसैन नकवी है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं इधर इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। आप ईरान कब गए थे? ईरान गया था मैं 20 मई को और वहाँ हम लोग अच्छे से रहे, लेकिन आते थे रास्ते हम लोग आते द लास्ट मोमेंट पर जब हमारा टिकट था उसी दिन ये हादसा हो गया और हम लोग वहाँ बहुत बुरा फंस गए। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ इंडिया गवर्नमेंट का, उन्होंने हमारी बड़ी हेल्प की। एम्बेसडर और हमको जब उनके हाथ में हम लोग आए हैं तो हमको बहुत अच्छे तरीके से रखा, अच्छा खाना दिया, अच्छा पानी पिलाया, सब कुछ रखा और हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाया। किस तरह की दिक्कतें, किस तरह की परेशानी का जो सामना आप जब बता रहे हैं वहाँ पर फंस गए थे, तो किस तरह की चीज़ें आपको देखने? हम लोग ज़ियारत करने के लिए गए थे और हम लोग जब आने वाले थे हमारे पास पैसे ही ख़त्म हो गए थे। हम लोग एकदम ये तैयार सुबह निकलना, चेकआउट कर लिया होटल भी हम लोगों ने। उसके बाद में हम लोग जब वो ऐसा हो गया तो हम लोग वहाँ रुकना पड़ा। फिर कोई ज़मीन में सोया, कोई बाहर सोया, इस तरह से। युद्ध वाली स्थिति आपके सामने हो रही थी? जी हाँ थी ना। हम लोग 2 दिन बहुत परेशान रहे। फिर हम लोगों ने घर से पैसे मंगाए, फिर होटल लिया, उसमें रहे। उसके बाद जब एम्बेसी वालों से संपर्क किया तो उन्होंने हम लोगों को अच्छी सुविधा दिया, अच्छा होटल में ठहराया, हम लोगों को अच्छा खाना दिया, अच्छा पानी पिलाया। कितने लोग गए थे? हम लोग कुछ 85 लोग थे। सभी लोग वापस आ गए? सभी लोग वापस आ गए हैं। जी 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 हाँ। हम भारत सरकार और इंडियन एम्बेसी के लिए क्या कहेंगे आप? बहुत आभारी हैं इनके, हमारा इन्होंने बहुत साथ दिया। हम बहुत शुक्रगुजार हैं इंडिया गवर्नमेंट के, इंडिया के, और हमारा उन्होंने बहुत साथ दिया। हम सो थैंक यू सो मच, वेरी मच टू मोदी जी एंड इंडिया। ईरान में आप कब गई थी? 27 मई। किस तरह की दिक्कतें, क्या क्या परेशानियों का सामना? दिक्कतें कुछ नहीं हुई, बस वहाँ जो माहौल लड़ाई का हुआ ना उससे थोड़ा घबराहट हो गई थी। इंडिया वापस आकर आप जो बहुत हमें वहाँ जाके ऐसा प्राउड फील कर रहे थे हम लोग। इंडिया ने ये बहुत बड़ा प्राउड फील हो रहा था कि बहुत अच्छा काम किया इंडिया ने। एम्बेसी से लगातार किस तरह से संपर्क हो रहे थे? बहुत अच्छा सपोर्ट था इंडियन एम्बेसी का। कुछ ऐसी कभी चीजें हुई जो मतलब काफी ज्यादा आपको परेशान कर रही, डरा दी? नो 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 नो, कुछ नहीं। इंडियन एम्बेसी ने हमें इतना सपोर्ट किया कि हम ऐसा लगा अपने घर आ गए। बहुत अच्छा। काफी ज्यादा भावुक नजर आ रही है, क्यों? मतलब बस इंडिया आ गए ना, इंडिया से थोड़ा सा टचमेंट है तो। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? भाई राहिला बतूर। आप कब ईरान गई थी? आप पढ़ाई करती हैं? नहीं, ज़ियारत के लिए गए थे फैमिली के साथ। अच्छा, तो किस तरह की सिचुएशन का सामना आपको वहाँ पर करना पड़ा? क्या क्या दिक्कतें थी? वहाँ पर मतलब परेशानी तो कुछ नहीं थी, पर वही टेंशन थी कि कब जाएंगे, कैसे आएंगे। वहाँ पर सब फ्लाइट्स बंद थी तो इसलिए। आप कहाँ की, भारत में कहाँ की रहने वाली हैं? दिल्ली। वापस आ गई, कैसा लग रहा है? क्या बताना चाहेंगे भारत सरकार, भारतीय एम्बेसी? एम्बेसी भी अच्छी है, भारत सरकार भी अच्छी है। किस तरह की आपकी मदद की वहाँ से निकलने में? और वहाँ पर एम्बेसी के प्रोवाइड से हमें निकाला गया और होटल भी अच्छा था और जो सारा खाना था वही बहुत अच्छा था। बात करने के लिए तो कुछ और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है, क्योंकि लगातार जो लोग हैं वो दिल्ली एयरपोर्ट से फ़िलहाल बाहर निकलते हुए आपको यहाँ पर नज़र आएंगे और इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, आप ईरान से? ईरान से आए भी आए। क्या नाम है आपका? शबी अब्बास। कहाँ के रहने वाले? हम दिल्ली में ही भारत के। किस तरह की दिक्कत, क्या क्या परेशानियों का सामना जो है वो आपको करना? यही है कि वहाँ जंग चल रही है, सारी मिसाइलें हमारे ऊपर से जा रही थी। हम लोग मशहद और खुम में थे। खुम से हमको निकाल के मशहद लाया गया इंडियन एम्बेसी की तरफ से। उन्हीं की बस थी अपने भारत देश की, उन्होंने हमको वहाँ निकाला, होटल में रखा, खाना पीना सब कुछ उन्होंने हमारा करा। और हम बस एक आके यहाँ सुकून पाया, लगा कि हाँ अपने हिंदुस्तान, अपनी ज़मीन, अपनी जन्नत में आ गए। इसका सारा श्रेय जाता है सिर्फ हमारे मोदी जी, हमारे भारत सरकार, हमारे इंडियन एम्बेसी। बहुत शुक्रगुजार हैं सबका। कभी ऐसा लगा कि फंस गए हैं, यहाँ से कैसे निकलेंगे, किस तरह के हालात में कैसे निकल? बार ऐसा लग रहा था कि हम निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, क्या होगा। जंग अभी चल रही है, मिसाइलें हमारे सामने से ऊपर से जा रही हैं। हम लाइव देख रहे थे सर, मिसाइलें बिल्कुल लाइव होते हुए जाते हुए सब देख रहे थे। भारत सरकार और भारतीय एम्बेसी ने जिस तरह से मदद की, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। ज़िंदगी भर हम अपने शुक्रगुजार रहेंगे मोदी जी का, भारत एम्बेसी का और अपना भारत सरकार का। बहुत लाजवाब, दुनिया में कोई कंट्री इस तरह का काम नहीं कर सकती। आपके साथ कितने लोग गए थे? सर मैं अपनी फैमिली के साथ था, हम 5 लोग थे। बाकी वहाँ हज़ारों लोग, हज़ारों जो वहाँ से मतलब किस तरीके से निकल के आ रहे हैं, रो रहे हैं, मतलब आने के लिए परेशान। सभी लोग सुरक्षित वापस आ गए? सुरक्षित आ रहे हैं, कोई किसी के साथ हानि नहीं है, सब बहुत अच्छे से आ रहे हैं। सभी लोग सुरक्षित आ रहे हैं और सुरक्षित लाने के लिए जो है वो धन्यवाद मोदी जी को दिया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से दिल्ली एयरपोर्ट पर
जो लोग पहुंच रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा भावुक जो है वो नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। और जाहिर सी बात है जिस तरह से वहाँ पर जंग के हालात हैं और उस दौरान वहाँ से सुरक्षित निकाल कर उन्हें भारत सकुशल वापस लाना, ये अपने आप में बड़ी चुनौती रहती है। और इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो दिल्ली एयरपोर्ट के ठीक बाहर आपको यहाँ पर नज़र आएंगी कि कितना सुकून जो है वो लोगों को भारत वापस पहुंचकर मिल रहा है। खासकर जंग के जो हालात वहाँ पर बने हुए हैं, लगातार जो मिसाइलें हैं वो नज़र आ रही हैं, जो लोग ईरान से वापस लौट कर आ रहे हैं वो अपनी पीड़ा जो है वहाँ पर फंसे रहने की जो दुख दर्द है वो बयां कर रहे हैं। और साफ तौर से जिस तरह से वापस लौट कर अब आए हैं तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी ज़्यादा सुकून जो है वो उनके चेहरे पर नज़र आ रहा है। और ये जो भावनाएं निश्चित तौर पर उनके चेहरे पर ही नज़र आ रही हैं कि कितना ज़्यादा परेशानी जो है वो उन्हें देखने को मिली थी। सर आप क्या नाम है? मेरा मासूम रज़ा। आप ईरान में? जी ईरान में थे। किस तरह की दिक्कत हुई, क्या क्या परेशानी का सामना? सर दिक्कत तो ऐसे कुछ हमें आई नहीं, बाकी हम जब ये पहला अटैक हुआ है तो हमारी ट्रेन वाया तिरान में ही थी उस दिन। फिर हम चले गए कुम शहर में, वहाँ रुके 3 दिन। फ़्लाइट हमारी 17 तारीख की थी, वो हो गई कैंसिल। 3 दिन हम वहाँ हमने वेट करा अपने होटल में। उसके बाद हमें इंडियन गवर्नमेंट जो है वो मशहद शहर में ले आई वाया बस। फिर 3 दिन होटल में हमें स्टे कराया, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इंतज़ाम था। और आपके साथ कितने लोग थे परिवार के साथ? मैं था, फैमिली और बच्चे ये थे। सभी लोग सेफ हैं, सुरक्षित? सेफ है, कोई इशू नहीं। भारत सरकार, इंडियन एम्बेसी ने जिस तरह की मदद की उसके लिए आप क्या कहें? बहुत अच्छा सर, थैंक यू वेरी मच फॉर इंडियन गवर्नमेंट एंड अपना विदेश मंत्रालय, बहुत अच्छा काम, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा इनका ईरान गवर्नमेंट के साथ। फिर महान एयर की जो सर्विस थी वो हमें लेके आई, पूरा कोऑर्डिनेशन पूरे एयरपोर्ट पे बहुत बढ़िया रहा। दिल्ली के रहने वाले? जी दिल्ली के रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? अली रजा। आपने मिसाइलें देख रही थी? जी डर लग रहा था? नहीं देखी तो नहीं, लेकिन आवाज़ आई थी। आवाज आई थी? जी तो वापस कैसे आया? अच्छा लग रहा है इंडिया के? जी। सैयद नसीमुल हसन बाकरी। आप कहाँ के रहने वाले? मैं रहने वाला तो ज़िला संभल का हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, मुस्तफ़ाबाद में। अच्छा, ये बताइए आप ईरान कब गए थे? ईरान तो हम गए थे 13 तारीख को। 13 तारीख को ईरान पहुँच गए थे और पहले मशहद गए थे। मशहद से फिर हम कुम पहुँचे। जैसे कुम हम रास्ते में थे, जब कुम वहाँ धमाका हो गया, पता लगा कि ऐसा ऐसा हो गया तो होटल में रहे। उसके बाद में पता लगा कि हमारी हिंदुस्तान की हुकूमत, हमारे प्रधानमंत्री जी का ये पैगाम आया, कोई भी इंडिया वाला न घबराए और उनको बसलामत ले जाया जाएगा हिंदुस्तान। एक एक बच्चे को और एक एक आदमी को, एक एक औरत को इंशाल्लाह हिंदुस्तान छोड़ा जाएगा। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसा उन्होंने कहा था ऐसा करके भी दिखाया। भारत सरकार और भारतीय एम्बेसी को अब आप वापस भारत पहुंच चुके हैं, हाथ में तिरंगा झंडा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं दिल से दुआ करता हूं अपने हिंदुस्तान के लिए, अपने प्रधानमंत्री के लिए और इंडिया गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि ऐसा कोई कर ही नहीं सकता। कुम से लेके बस से लेके होटल मशहद में पूरा खर्चा और वहाँ से लेके इंडिया तक पूरा खर्चा हमारी इंडिया गवर्नमेंट ने उठाया है। 1 भी रुपया किसी जायरीन का उन्होंने उठने ही नहीं दिया। आपके साथ कितने लोग गए थे? काफ़ी लोग थे, 10 एक थे, 5 एक थे। तो इससे बढ़ के और क्या हो सकता है हमारे लिए? है मोदी जी के लिए कुछ खास मैसेज? मैं किसके लिए? मोदी जी के लिए। अरे मोदी जी तो हमारी जान है। वाकई जो लोग कुछ भी कहें, लेकिन मैं ये दिल से कहता हूँ, हमेशा मैं उनका चाहने वाला रहा हूँ और हमेशा रहूँगा ज़िंदगी भर। और ये बात मैंने उनके अंदर देखी है कि वो लफाजी नहीं करते, जो कहते हैं वो करके दिखा देते हैं। उन्होंने वादा किया था हर हिंदुस्तानी को यहाँ हिंदुस्तान में लाया जाएगा, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो मोदी जी जिंदाबाद, इंडिया हुकूमत जिंदाबाद। मेरा नाम बीना शफ़ी है, मैं इंडियन सिटीज़न हूँ। मैं इंडियन सिटीज़न हूँ, मैं मस्कत में रहती हूँ। मैं ईरान विज़िट के लिए गई थी फॉर अ शॉर्ट विज़िट ईद हॉलीडेज़ में, बट आई गॉट स्टक देयर जस्ट व्हेन आई वाज प्लानिंग टू गो बैक टू मस्कत। द एयर स्पेस गॉट क्लोज्ड एंड वी गॉट स्ट्रैंडेड देयर फॉर अ वीक and then everyone knows what happened, why we got stranded. But yeah, I'm glad to be home. India is my home. I'm glad to be back. Yeah. इंडिया में कहाँ पे रहती हैं? I'm originally from Srinagar, but अब मैं मस्कत में almost 10 years से रह रही हूँ। Yeah. जिस तरह से एम्बेसी और भारत सरकार ने वहाँ पर भारतीयों की मदद की, उसको लेकर आपका क्या कहना है, क्या सोचती हैं?
उन लोगों ने बहुत बेहतरीन काम किया, क्योंकि इतने प्रेशर में इतने लोगों को मैनेज करना बिल्कुल आसान नहीं है। मैसेजेस के थ्रू टेलीग्राम चैनल्स उन्होंने क्रिएट किए हैं, उन्होंने ट्विटर पे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और उनके हेल्पलाइन नंबर्स है, तो हर लोकेशन पे उनके ऑलरेडी लाइक पीपल आर देयर, दे आर मैनेजिंग इट, वो लोग हैं, और लाइक they are making sure that everything it's taken care of, be it our accommodation, be it our travel, or also our emotional well-being. They have been very helpful to us, बहुत मदद की है। वापस इंडिया आ गई तो अभी क्या प्लान है, मतलब अभी कश्मीर जाएंगी या फिर वापस मस्कट? वापस मस्कट जाऊंगी, मेरी जॉब है, मेरे हस्बैंड की जॉब है। हम लोगों का प्लान बिल्कुल जो था वो चेंज हो गया, तो अब हम लोग वही देख रहे हैं कैसे वापस फ़्लाइट बुक करके वापस चले जाएँ। जी आखिर में भारत सरकार और एम्बेसी ने जो रोल निभाया उसके लिए आप क्या उनके लिए मैसेज देना चाहेंगे? पहले तो थैंक यू, देयर इज़ नो वर्ड व्हाट कैन एक्सप्रेस कि देयर वाज अ टाइम मुझे लगा शायद हम बाहर निकलेंगे नहीं, अब फंस गए, कोई रास्ता नहीं है। वो हम लोगों के लिए एक एंजल्स की तरह आए और हमारी हेल्प की, और हमें बहुत काम रखा सबको। तो आई जस्ट वांट टू से स्टे सेफ, थैंक यू, एंड होप आप लोगों का मिशन पूरा कंप्लीट और सब हिंदुस्तानी घर वापस अपने घरों को आए और वर्ल्ड में पीस हो। सलीम हैदर। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बरेली की। किस तरह की चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिली, किस तरह की दिक्कतें को सामना करना पड़ा जो युद्ध वहाँ पर चल रहा है? अब वो तो वहाँ मिसालें छूटती रहती हैं। डर लग रहा था आपको? किस तरह का डर था, क्या मतलब चीज़ें हो रही थी वहाँ पर, आप थोड़ा सा बताइए हमें कि तो समझने में। मिसालें छोड़ रहे थे इजराइल। आप वापस भारत में आ गए हैं, कैसा लग रहा है, क्या सुरक्षित? तो सही लग रहा है। भावुक हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा? अब एज की बात भी है, अभी हम डर लगा हुआ था। भारत सरकार और भारतीय एम्बेसी ने जो मदद की उसके लिए क्या सोचते हैं? नहीं, बहुत मदद करी उन्होंने, एम्बेसी ने बहुत मदद करी, उन्हीं की वजह से हम यहाँ पर आए। आप साथ में थे? जी जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हसन जाफर है। क्या क्या दिक्कतें थी, क्या क्या परेशानी? वहाँ पर ये है कि कोई मिसाइल इधर से जा रही है, कोई ड्रोन जा रहा है, और क्या कहते हैं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं। भारत सरकार ने बहुत मदद करी, तो एम्बेसी वाले भी आए, कई बार आए एम्बेसी वाले, उन्होंने बहुत हमारा हौसला बढ़ाया, और क्या कहते हैं, कहा आप घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपको जल्दी से जल्दी सुरक्षित जगह पे इंडिया ले जाएंगे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम रहने वाले हैं जिला संभल के। कुछ परिवार के सदस्यों से बातचीत कर लेंगे। क्या नाम है आपका? नेजा देखा। आप कहाँ की रहने वाली? हम बुकनाले के, बुकनाला है, सादात बुकनाला, सादात बुकनाला। हाँ। अच्छा, आप ईरान गई हुई थी? हाँ। किस तरह की दिक्कत, क्या क्या परेशानी हो रही थी? परेशानी कोई नहीं थी। हाँ जी, परेशानी कोई नहीं थी, सब लोग यही डर था कि हम किस तरह से पहुंचेंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने हमारी बहुत अच्छी तरह से इंतजाम किए और हमें रहने का, खाने का बहुत अच्छे से इंतज़ाम किए, जिसकी वजह से हम लोग आज यहाँ पर हैं। सारी मेरा नाम मुजीब जहरा है, हम बरेली के हैं। ना, हम बरेली के हैं, रहने वाले नौशाबा परवीन जी। वैसे तो इंतज़ाम सब कुछ सही था, गवर्नमेंट ने बहुत साथ दिया हमारा, बहुत अच्छा इंतज़ाम किया, खैरियत से हम लोग आ गए, अपने वतन वापस आ गए। अपने वतन आप सुरक्षित वापस आ गई, किसको धन्यवाद कहेंगी? धन्यवाद सरकार को ही कहेंगे, धन्यवाद सरकार को कहेंगे, यहाँ तक अपने वतन तक पहुँचाया। तो तस्वीरें देखिए, जो खुशी भरे चेहरे हैं वो परिवार से मिलने के बाद एक सुकून भरा एहसास जो है वो आपको इन तस्वीरों में साफ तौर से नज़र आएगा। तो एक पूरा परिवार, कुछ लोग जो है वो इनको रिसीव करने के लिए यहाँ पर आए हैं, सबके चेहरे पर जो मुस्कान है वो आपको यहाँ पर नज़र आएगी। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो साफ तौर से यहाँ पर देखने को मिलेंगी। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नकवी मोहम्मद हसन। हसन साहब कहाँ? गुजरात से, मैं गुजरात से हूँ और हम लोग ईरान में फंसे हुए थे, मगर हम लोगों ने अभी तक भी हिंदुस्तान के अंदर कभी नहीं देखा कि इस तरीके से तोपें फूट रही है, मिसाइलें फूट रही है, मगर हम लोगों ने आंखों से देखा, मौत हम नज़दीक देख रहे थे कि चारों तरफ मिसाइलें गिर रही है। और सबसे ज़्यादा तो हम लोग
हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के आभारी थे कि हम लोग हिंदुस्तानियों को सबको ईरान से बाकायदा हम लोगों का 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। हिंदुस्तान की हुकूमत ने पूरा खर्च दे के बाई फ्लाइट हम लोगों को यहाँ पे दिल्ली में लाए और हुकूमत के तमाम मंत्री और तमाम पार्लियामेंट के मेंबरों का हम लोग शुक्रगुजार है। और एक शब्द में अगर आपसे पूछा जाए भारत सरकार और भारतीय एम्बेसी को किस तरह से धन्यवाद? हम लोग भारतीय सरकार और भारतीय एम्बेसी को इस वजह से हम लोग धन्यवाद कहेंगे कि हम लोग वहाँ पे मौत गले लगा के बैठे थे। हमें ये नहीं पता था कि हम लोग जिंदा पहुँचेंगे, मगर भारत सरकार और भारत की एम्बेसी को इसलिए हम लोग धन्यवाद दे रहे हैं कि भारत सरकार की एम्बेसी और भारत सरकार खुद अपनी जान को जोखम पे लगा कि हम लोगों को हिंदुस्तान में लाए। यहाँ से वापस गुजरात कैसे जाएंगे? दिल्ली आप पहुँच गए? मैं दिल्ली पहुँच चुका हूँ, मगर हमारे सीएम मुख्यमंत्री जी के तरफ से हमारे आदमी जो इनको भेजे हुए उन्होंने हमारे लिए यहाँ पे व्यवस्था की हुई है और हम वहाँ पे जा रहे हैं और बाद में हम लोग गुजरात जाएंगे। बात करने के लिए तो साफ तौर से चेहरे पर जो सुकून है वो नज़र आ रहा है, एक खुशी का भाव जो है वो इन तस्वीरों में साफ तौर से नज़र आ रहा है। और आज की फ़्लाइट की बात करें तो 285 लोग ऑपरेशन सिंधु के तहत सुरक्षित 8वीं फ़्लाइट जो ईरान से भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंची उसमें मौजूद थे और अब तक 1700 से भी ज़्यादा भारतीयों को ईरान से वापस सुरक्षित भारत लाया जा चुका है।